हिंदुस्तान का दम एक बार फिर पूरी दुनिया ने देखा जब अंतरिक्ष में हिंदुस्तान ने परचम लहरा दिया। 14 जुलाई को चंद्रयान-3 की लॉन्चिंग हुई थी और 23 जुलाई की शाम लैंडर विक्रम ने चांद की धरती पर हिंदुस्तान का परचम लहरा दिया। लेकिन ये सिर्फ एक दिन की कहानी या कामयाबी नहीं है। इससे पहले भारतीय वैज्ञानिक 2 बार चांद पर पहुंचने की कोशिश कर चुके थे। आइए आपको बताते हैं कि आखिरकार इस बार के मिशन और पिछले 2 मिशन में क्या अंतर था और आगे मिशन चंद्रयान अंतरिक्ष में किस तरह हिंदुस्तान के लिए नए रास्ते तैयार करने जा रहा है। कहते हैं कोशिश करने वालों की कभी हार नहीं होती। अंतरिक्ष की दुनिया में भारत ने इतिहास रच दिया। चांद पर अपना मिशन कामयाबी से पूरा करके भारतीय अंतरिक्ष एजेंसी इसरो ने भी अपना डंका बजा दिया। हिंदी में एक कहावत है कि चंदा मामा दूर के, लेकिन अब हम ये कह सकते हैं कि चंदा मामा अपने घर के। हिंदुस्तान ने चांद को फतेह करने का यह मिशन पहले भी 2 बार अंजाम दिया। चंद्रयान-1 चंद्रमा के लिए भारत का पहला मिशन था, जिसे 22 अक्टूबर 2008 को SDSC शार श्रीहरिकोटा से सफलतापूर्वक लॉन्च किया गया था। 22 जुलाई 2019 को भी इसरो ने मिशन चंद्रयान-2 को सफलतापूर्वक लॉन्च तो किया, लेकिन पूरा मिशन कामयाब नहीं हो पाया। 2019 में चंद्रयान-2 की आंशिक सफलता के बाद 4 साल में इसरो ने लगातार ऐसे परीक्षण किए जिनसे चंद्रयान-3 की हर खामी को खत्म किया जा सके। आपको बता दें कि चंद्रयान-3 4 साल पहले लॉन्च किए गए चंद्रयान-2 का अपडेटेड वर्जन है। भारत इससे पहले 2 कोशिशें कर चुका था, लेकिन उनमें पूरी तरह सफलता नहीं मिली। लिहाजा इस बार कई सारे बदलाव और अपडेट करने के बाद चंद्रयान-3 को लॉन्च किया गया था। भारत ने मिशन मून का प्लान तो साल 2003 में ही बना लिया था। तब तत्कालीन प्रधानमंत्री अटल बिहारी वाजपेयी ने चंद्रयान मिशन की घोषणा की थी। हालांकि पहली बार चंद्रयान को लॉन्च साल 2008 में किया गया। 22 अक्टूबर 2008 को चंद्रयान-1 लॉन्च हुआ। 8 नवंबर को स्पेसक्राफ्ट ने लूनर ऑर्बिट में एंट्री की। मून इंपैक्ट प्रोब को चंद्रयान-1 से रिलीज किया गया। मून इंपैक्ट प्रोब की कंट्रोल क्रैश लैंडिंग कराई गई। 29 नवंबर 2009 चंद्रयान-1 से कम्युनिकेशन टूटा। चंद्रयान-1 ने चंद्रमा पर पानी का पता लगाया। कम्युनिकेशन टूटने से ठीक पहले चंद्रयान-1 ने पता लगा लिया था कि चंद्रमा पर पानी है। इससे भारत को उम्मीद जगी कि चांद के रहस्यों को जानना कोई नामुमकिन काम नहीं। यही वजह रही कि भारत ने चंद्रयान मिशन को रफ्तार देना शुरू किया और साल 2019 में चंद्रयान-2 मिशन को अंजाम दिया। 22 जुलाई 2019 को चंद्रयान-2 लॉन्च किया गया। 22 अगस्त 2019 को स्पेसक्राफ्ट चंद्रमा की ऑर्बिट में पहुंचा। 2 सितंबर 2019 को लैंडर मॉड्यूल विक्रम ऑर्बिटर से अलग हुआ। 7 सितंबर 2019 को लैंडर और रोवर क्रैश हो गए थे। साल 1969 में नील आर्मस्ट्रांग अमेरिका के अपोलो 11 मिशन के दौरान चंद्रमा पर चलने वाले पहले शख्स थे। इस ऐतिहासिक मिशन के दशकों बाद भी चंद्रमा का पता लगाना इंसान के लिए अहम हो गया। एक्सपर्ट का मानना है कि जब पृथ्वी और ब्रह्मांड के इतिहास का अध्ययन करने की बात आती है तो चंद्रमा एक खजाना है। अगर हम बात करें तो चंद्रयान मिशन में क्या क्या इस रिसर्च में सामने आएगा, तो चंद्रमा की सतह की ये मैपिंग करेगा। साथ ही साथ इस बार जो इस मिशन में खास है वो ये है कि चंद्रमा की मैपिंग तो करेगा ही करेगा कि चंद्रमा में किस तरीके के खनिज, किस तरीके की गैसें, किस तरीके के लाइफ सपोर्टिंग सस्टेनेबल थिंग्स अवेलेबल हैं जो ह्यूमन लाइफ को सपोर्ट करती हैं। उसके साथ साथ ये चंद्रमा से अर्थ की स्टडी भी करेगा। तो साथ ही चंद्रमा पे होने वाली सेस्मिक एक्टिविटीज, गतिविधि कि किस तरह के स्ट्रोम वहाँ आ रहे हैं, आंधियां अगर उड़ती है वहाँ पर तो वो किस तरह से है, उससे लूनर एटमॉस्फेयर पे क्या फर्क पड़ता है या अर्थ पे क्या फर्क पड़ता है। लेकिन पिछले दोनों चंद्रयान मिशन के मुकाबले चंद्रयान-3 कई मामलों में बहुत खास है, जो धरती से तकरीबन 4 लाख किलोमीटर की दूरी तय करते हुए चांद तक पहुंचा। चांद पर विक्रम लैंडर मॉड्यूल ने कामयाबी से अपने पैर जमाए और अब रोवर प्रज्ञान मॉड्यूल चांद पर नई खोज करेगा। इसलिए चंद्रयान-3 मिशन को कई लिहाज से खास माना जा रहा है।
चंद्रयान 3 मिशन की कॉस्ट 615 करोड़ रुपए। प्रोपल्शन, लैंडर और रोवर मिशन के 3 हिस्से। चंद्रयान 2 का अपडेटेड वर्जन है चंद्रयान 3। चंद्रयान 3 को मिलाकर अकेले भारत के ही 3 चंद्र मिशन हो चुके हैं। हालांकि इसके अलावा भी दुनिया के तमाम राष्ट्रीय और निजी अंतरिक्ष एजेंसियां लूनर मिशन भेज चुकी हैं या भेजने की तैयारी में हैं। इन मिशनों को ज्यादा कामयाबी नहीं मिल पाई, लेकिन भारतीय विज्ञान ने 23 जुलाई की शाम चांद पर कदम रखकर तमाम चुनौतियों और आशंकाओं को धराशायी कर दिया। चंद्रयान 3 की अगर महत्व की बात करें तो चंद्रयान 3 अपने आप में बहुत ही महत्व स्थान रखता है, ना केवल साइंटिस्ट के लिए बट भारतीयों के लिए भी, क्योंकि एक तरफ अगर हम बात करें तो ये मिशन जो है भारत को जो है स्पेस रेस में जो है वो उत्तम स्थान पर लाकर खड़ा कर देता है। ये एक मेक इन इंडिया मिशन था, हमने किसी भी तरीके का टेक्नोलॉजिकल सपोर्ट बाहर के देशों से नहीं लिया है, तो ये अपने आप में हमें सेल्फ रिलायंस बनाता है और आगे के मिशंस के लिए हमें एक तरह से तैयार करता है।